हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मेड इजी। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट्स की डिटेल में। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते क्या हैं, उनका ओवरव्यू, उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में। इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो होते हैं वो मेमोरी लेस डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं। क्यों मेमोरी लेस होते हैं? क्योंकि इनका जो पर्टिकुलर आउटपुट है वो इनकी पर्टिकुलर वैल्यू पे, जो पर्टिकुलर इनपुट की वैल्यू है उस पे ही डिपेंड करेगा। जो आउटपुट है कॉम्बिनेशन सर्किट का वो सिर्फ दो ही वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता है, लॉजिक 0 या लॉजिक 1। लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो उस पे उसकी प्रीवियस वैल्यू को नहीं देखा जाता है। इसीलिए जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स है वो हर टाइम डिपेंड किस पे करते हैं? अपने पर्टिकुलर इनपुट स्टेट्स पे। इसीलिए लॉजिक सर्किट्स, जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स है, उनको मेमोरी लेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर करने की कोई जगह ही नहीं है। कहाँ पे डेटा स्टोर होगा, जबकि ये प्रीवियस वैल्यू को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो अब जो ये इसमें इनपुट स्टेट्स हैं, अगर चेंज होगी 0 से 1 या 1 से 0 होगी, तो जो इसका रिजल्टिंग आउटपुट है वो भी चेंज होगा। इसीलिए इसमें ना तो कोई मेमोरी है, ना ही कोई टाइमिंग है, और ना ही कोई फीडबैक की लूप्स हैं इनके डिजाइन में। आप इनकी ब्लॉक डायग्राम देख के कंफर्म कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो है वो किससे मिलकर बने हैं? बेसिक लॉजिक गेट्स से। हम गेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर कॉम्बिनेशन सर्किट्स बने हैं? नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। जब इन गेट्स को कंबाइन किया जाता है या कनेक्ट किया जाता है तो बहुत सारे डिफरेंट स्विचिंग सर्किट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और लॉजिक गेट्स जो है वो किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है जब भी हमें कोई कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना होगा तो हमें किसकी नीड पड़ती है? लॉजिक गेट्स की। आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दी गई है, जो कॉम्बिनेशन सर्किट की एक एग्जांपल है, वो कौन सी है? डिकोडर। डिकोडर क्या करता है? जो आपका बाइनरी कोड डेटा होता है उसको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल डेटा कोड में कन्वर्ट करता है एज अ आउटपुट। कॉम्बिनेशन सर्किट सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, और इनको हम किससे इंप्लीमेंट करते हैं? नैंड और नॉर गेट से। इसीलिए हम नैंड और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। हम कॉम्बिनेशन सर्किट को तीन तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। कौन से थ्री वेज है हमारे सामने? बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। आप देखिए, आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, एक डायग्राम दी हुई है, उस पर तीन तरह के वेज दिए हुए हैं कि हम किस तरह से लॉजिक सर्किट को, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो स्पेसिफाई कर रहा है आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को। और उसी के साथ हमने एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है जिसपे सी, बी, ए, क्यू कुछ वैल्यूज दी है। क्यू यहाँ पे जो है वो आउटपुट है, ए, बी, सी हमारी इनपुट वैल्यूज हैं, और इसी इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि हमारी आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। और इसी सारे एक्सप्रेशन को देख के हमने एक लॉजिक गेट की हेल्प से कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को क्रिएट किया है। तो ये तीन तरह के कुछ तीन वेज हैं जिससे हम कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को डिफाइन कर सकते हैं या उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमारे सामने एक लाइन दी गई है, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एज कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स आर मेड अप फ्रॉम इंडिविजुअल लॉजिक गेट्स ओनली, they can also be considered as decision making circuits. And combination logic is about combining logic gates together to process two or more signals in order to produce at least one output signal according to the logical function of each logic gate. क्या मतलब है इसका? कि जो कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनको लॉजिक गेट की हेल्प से बनाया जाता है, इसीलिए इन सर्किट्स को डिसीजन मेकिंग सर्किट्स भी कहा जाता है। और आपके सामने कुछ कॉमन कॉम्बिनेशन सर्किट्स दिए गए हैं जो इंडिविजुअल लॉजिक गेट से बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो उनके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का लॉजिक गेट या किस तरह का जो लॉजिक सर्किट है वो चाहिए। उसमें से एक है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स, एडर्स, हाफ एंड फुल एडर्स, एटसेट्रा एंड मेनी मोर। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है वो आगे फर्दर फिर से डिवाइड हुए गए हैं। इसके तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स, जिसके अंदर आते हैं एडर्स, सबट्रैक्टर्स, कंपैरेटर्स एंड पीएलडीएस। नेक्स्ट टाइप है इसके डेटा ट्रांसमिशन सर्किट्स। डेटा ट्रांसमिशन सर्किट्स कौन कौन से होते हैं? मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर्स, डीमक्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। लास्ट टाइप है इसके कोड कन्वर्टर्स। कोड कन्वर्टर्स के अंदर आते हैं बाइनरी कन्वर्टर्स एंड देन
बाइनरी कोडेड डेसिमल कन्वर्टर, BCD जिनको कहा जाता है। अब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की पहली टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स। अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स वो सर्किट होते हैं जो अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस तरह से जिनमें अर्थमेटिक फंक्शंस का यूज किया जाता है। और ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं या एरे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे एडर्स हैं, सब्ट्रैक्टर्स हैं। अब ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन सर्किट्स हमने आगे पढ़ने हैं जिसके जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स के अंदर आते हैं, हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एडर। लिखा हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं, व्हाट इज एडर। एडर, आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि एडर क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एडर का मतलब है ऐसा डिजिटल सर्किट जो एडिशन परफॉर्म करता है। किसकी एडिशन परफॉर्म करेगा, नंबर्स की। इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सर्किट जो नंबर्स की एडिशन को परफॉर्म करेगा। और मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो एडर है वो कहाँ पे रिजाइड करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। अब आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम दी है सिंपल सी, जो एडर की है। इसमें मल्टीपल इनपुट्स एंटर करवाए गए हैं और जो आउटपुट्स मिले हैं वो भी वन और मोर आउटपुट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडर क्या होता है। मैंने हर चीज को आपके सामने लिख के रखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इसको देख के अपने नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो एडर्स हैं वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक है हाफ एडर और एक है फुल एडर। हम पहले पढ़ेंगे हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो आपके दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है और दो आउटपुट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने लिखा है यहाँ सम और कैरी से। हाफ एडर में जो इनपुट्स हैं A और B, एक को कहा जाता है ऑगेंड और नेक्स्ट को एडेंड। अब आपके सामने आप मुझे बताइए कि कौन से गेट्स इन्वॉल्व होंगे इस हाफ एडर में। आपको रिमाइंड हो रहा होगा, हमने लॉजिक गेट्स ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि क्लियर है कि जो हाफ एडर है उसमें कौन से गेट्स का यूज किया जा रहा है, एक्स और का और एंड गेट का। देखिए अब आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बनी है हाफ एडर की, जिसमें दो इनपुट्स दिए गए हैं A और B और दो आउटपुट्स दिए गए हैं, एक है S डिनोट्स फॉर या स्टैंड्स फॉर सम, C स्टैंड्स फॉर कैरी। और उसके साथ आपका ट्रुथ टेबल बना हुआ है इनपुट, सम और कैरी का। इनपुट में क्या है, A और B। हमने ऊपर बताया अभी कि हमने दो इनपुट्स लिए हैं A और B। A की वैल्यूज क्या है 0 0 1 1, B की वैल्यूज है 0 1 0 1। और हमारे पास दो आउटपुट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक है सम और एक है कैरी। आप इसको सम करके भी देख सकते हैं और जो कैरी आएगा वो आप कैरी वाले कॉलम में उसको नोट कर सकते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन बना S इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B का कॉम्प्लीमेंट, और जो कैरी का क्या बना A डॉट B। तो इसमें दो गेट्स का यूज किया जा रहा है। जो अभी हमने बूलियन एक्सप्रेशन डिराइव की है हाफ एडर के लिए, हम उसी को लेके इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे हाफ एडर की बाय यूजिंग गेट्स। देखिए हमारे सामने दो इनपुट्स थे हमारे A और B, और जो आउटपुट प्रोड्यूस हुए वो कौन सा था, सम और कैरी। तो कौन कौन से गेट्स यहाँ पे यूज हुए, XOR और एंड गेट। अब यूजेस क्या है हाफ एडर के, हाफ एडर को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, या एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं हाफ एडर की क्या क्या एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है कि जो ALU है कंप्यूटर का, अर्थमेटिक और लॉजिक जो यूनिट है कंप्यूटर का, वो आपका हाफ एडर को यूज करता है किस लिए, एडिशन ऑफ बिट्स के लिए। और जो हाफ एडर है उसकी हेल्प से हम फुल एडर को भी बना सकते हैं, क्योंकि फुल एडर में तीन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे फुल एडर क्या है। अब आपके सामने एक और एडर दिया गया है जो क्या है, फुल एडर। फुल एडर इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक थे हाफ एडर के। जबकि हाफ एडर भी एक सिंगल बिट एडर है, सिंगल बिट्स को ही कंसीडर करता है, और फुल एडर भी। लेकिन जो हाफ एडर है उसमें हम क्या लेते हैं, 3 इनपुट्स लेते हैं और 2 आउटपुट्स लेते हैं। आपके सामने इसकी ब्लॉक डायग्राम बनी है। A B और C इन जो कैरी है उसको लिया गया है इनपुट, और सम और कैरी आगे दिया हुआ है वो क्या है, आपके आउटपुट्स। यहाँ पे जो C इन है उसको डिनोट किया गया है, उसको माना गया है कैरी इन, और C आउट
इसका मतलब है कैरी आउट। सी आउट और जो सम है वो आपके क्या है, आउटपुट्स है, और ए, बी और सी इन क्या है, आपके इनपुट्स। अब आपके सामने फुल एडर का ट्रुथ टेबल दिया गया है जिसमें 3 इनपुट्स हैं x, y और z, और 2 आउटपुट्स लिए गए हैं c और s। Here c denotes carry and s denotes your sum। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें x की वैल्यूज क्या है, 0 0 0 0 1 1 1 1, y की वैल्यूज है 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड z की क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे x, y और z को, तो जो सम आएगा हम s कॉलम में लिखेंगे, और जो भी उस सम के बाद उसी में कैरी आएगी वो हम c कॉलम में लिखते जाएंगे। तो देखिए हमारे सामने c और s कॉलम जो है वो क्रिएट हो गए। अब आपके सामने लॉजिक सर्किट दिया गया है फुल एडर का, या लॉजिक रिप्रेजेंटेशन भी आप कह सकते हो, फुल एडर की दी गई है। जिस तरह से हमने हाफ एडर को लॉजिक गेट्स के हेल्प से ड्रॉ किया या रिप्रेजेंट किया, उसी सेम वे में हम लॉजिक सर्किट भी ड्रॉ करेंगे फुल एडर का। इसमें वही सेम तरह से हमने 3 इनपुट्स लिए ए, बी और सी इन, और आउटपुट्स है हमारे पास 2 सम और कैरी, या सी आउट भी आप उसको कह सकते हो। ये था एडर्स के बारे में जिसमें हमने फुल एडर्स और हाफ एडर्स को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।